स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नाइन्थ क्लास का जो सोशल साइंस की नई बुक लॉन्च हुई है ऑफिशियली जल्दी हो जाएगी, सीबीएसई एनसीईआरटी की वेबसाइट में आ जाएगी। आज उसके बारे में डिस्कस करूंगा। हमारे बेसिक जो क्वेश्चन है इसमें क्या रहेंगे। नंबर वन, पिछला नाइन्थ का सिलेबस सोशल साइंस का, अब नाइन्थ का सोशल साइंस में फर्क क्या है, ईजी है, मुश्किल है, लेंदी तो नहीं है। अगर मैंने जिस बुक को देखा तो क्या पता लगा, तकरीबन इसमें 248 पेजेस हैं और 248 पेजेस में 211 पेजेस हैं वो वर्किंग पेजेस हैं। बाकी तो कुछ में जो हिस्सा इंट्रो के पेजेस हैं और लास्ट बुक में होते हैं, बट ये 211 पेजेस हैं, 9 चैप्टर हैं, ऑन एन एवरेज 23 पेज का एक चैप्टर ऑन एन एवरेज बनता है, जो प्रीटी लेंथी है। और ये पहली बुक है, दूसरी बुक बाद में आएगी। तो मैं चैप्टर वाइज स्टडी कर लेते हैं कि आप इसमें चेंजेस क्या है। फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। ये चैप्टर हमारे टाइम में हम इसको ग्रेजुएशन में पढ़ते थे। तो व्हाट इज सोशल साइंस, डिफाइन कीजिए। इज इट ए साइंस और इज इट ए आर्ट, और इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जो इसके 4 पार्ट है, हम क्यों पढ़ते हैं, इनके बारे में है। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं दिए हुए इसमें, तो टीचर्स को बच्चों को क्वेश्चन उसके खुद बनाने पड़ेंगे, जो बन जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर है शेपिंग और सरफेस। ये ज्योग्राफी के चैप्टर, इसका मिलते जुलता हमने पहले प्लेट टेक्टोनिक्स थी, वो लास्ट हमने किया हुआ है। वेदरिंग सिस्टम किया हुआ है, वेव्स करंट थोड़ा चेंज होके आया हुआ है, लैंड फॉर्म्स कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। थोड़ी मेहनत से चैप्टर भी हो सकता है, बट लेंदी है। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, आप अगर इस चैप्टर के बारे में, इसमें क्या वेदरिंग सिस्टम है, आपका लैंड फॉर्म्स है, और इसमें क्लाइमेट में चेंज कैसे आता है, प्लस इसमें खास एग्जांपल दिया हुआ है लैंडस्लाइड्स करके, जो या फिर फ्लड्स आए थे, पंजाब में आए थे। पंजाब में बेसिक रोल मॉडल बनाया हुआ है कि इसको केस स्टडी बना दिया कि आपने स्टडी करना है कि जब फ्लड्स आती हैं तो कैसे होता है, पंजाब में क्या हुआ था, इसके बारे में है। फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर जो है हिस्ट्री के बारे में, ड्रास्टिक चेंज है इस चैप्टर्स में। इसके बारे में नाइन्थ में बिल्कुल नहीं था, इससे पहले भी आपने, मुझे लगता नहीं कि इतना डिटेल में कभी पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें उन्होंने सिविलाइजेशन की बात की है, पूरी अर्ली ह्यूमन जो सिविलाइजेशन थी उसके बारे में बात की हुई है। मैंने कुछ नोट्स बनाए थे इसमें, जैसे उन्होंने बोल के इन्वेंशंस ऑफ राइटिंग है, अर्ली ह्यूमन जो हिस्ट्री कौन सी थी, पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन से थे, वो चैल्कोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, ये सारे जो पीरियड डिटेल में जो है ये हम पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट संधु सिविलाइजेशन, इसके बारे में हमने 7th क्लास में पढ़ा है, ये भी आएगा इसमें। देन एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, जिसके बारे में बच्चों ने ही पढ़ा, मेसोपोटामियन है, उसके अंदर सब पार्ट में सादियंस हैं, सुमेर्स हैं, बेबीलोनियंस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट चाइनीज सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। तो इनके बारे में बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। और बाद में हमारा था स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीई, इसमें हम वैदिक एरा में आएंगे, सभा समितियां थी, वेदास कौन से थे, देन विधाता असेंबली थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देन उसमें टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, किंग्स क्या थे, एम्पायर थे वो कैसे बने, इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जो ये वाला 6th और 7th चैप्टर है, ये डेमोक्रेसी है, इलेक्शन में है, ये पॉल साइंस का हिस्सा बनेगा। ये थोड़ा इजी है मैं कहूंगा, क्योंकि ये टच्ड चैप्टर है, जिसके बारे में हमने 9th में या 10th क्लास के में पिछले सिलेबस में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, डेमोक्रेसी हम पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी क्या होती है, डिफाइन डेमोक्रेसी, देन कितनी तरह की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है, कहीं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जो इंडिया में होती है, कहीं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है वो यूएसए में होती है। देन डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, ये हम पढ़ते रहे, पिछली 9th के सिलेबस में भी था। चैलेंजेस क्या हैं, ये भी 9th के सिलेबस में था, बट थोड़ा इसमें उन्होंने इंप्रूवमेंट की हुई है। और एक खास बात इसमें ऐड की है इमरजेंसी, इंडिया में 1976-77 में जब इमरजेंसी लगी थी तब क्या हुआ था, उसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़े हैं, ये सब चीजें उन्होंने डिस्कस की हुई है। इलेक्शन चैप्टर में उन्होंने बताया हुआ है कि इलेक्शन इंडिया में कैसे होते हैं, व्हाई इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट, और किस तरह से जो इसकी इलेक्शन कमीशन जो एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इलेक्शन करवाती है, उसके सामने चैलेंजेस क्या आते हैं। प्लस जो चीज उन्होंने ऐड की है, डीलिमिटेशन ऐड की हुई है, आपको पता ही होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीछे डीलिमिटेशन पे बिल पेश किया था, जो पास नहीं, पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया। इस पर उन्होंने बताया हुआ कि व्हाई डिलिमिटेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, ये मेंशन किया हुआ है उसमें। देन वी मूव टू द 8th and 9th चैप्टर्स। बिल्डिंग ब्लॉक इकोनॉमिक्स के हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स इकोनॉमिक्स, द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। अब इसमें बदलाव है, जो हमने पहले 9th में या 10th में जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, वो इकोनॉमिक्स हमारी मेनली सोसाइटी जुड़ी हुई है, जिसमें हम पुअर फार्मर्स की बात करते हैं, मिडिल फार्मर्स की बात करते हैं, रिच फार्मर्स, रिच लैंडलॉर्ड्स की बात करते हैं। प्लस इकोनॉमिक्स में जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हम लेबर भी कहते हैं, इसमें हम लेबर है, मनी है,
इन डिस्कशन करते हैं, इन्होंने थोड़ा ऊपर चले गए। ये ग्राउंड में जुड़ी चीजें नहीं, ये इसे लगता है जैसे हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं और यहाँ पे सारा बिजनेस चल रहा है। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है बिल्डिंग ब्लॉक्स इकोनॉमिक्स, एक इसमें डिमांड है, सप्लाई आ रही है, इस चैप्टर में भी है, डिमांड है, सप्लाई है, मार्केट इक्विलिब्रियम है, मार्केट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट का रोल कितना है, गवर्नमेंट की लिमिटेशन कितनी है। मतलब लगता है कि हम एक हाई लेवल की इकोनॉमिक्स इसमें हम पढ़ रहे हैं, कर्व्स भी आ रही हैं जो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, किस तरह बिजनेस प्रॉस्पर होता है। तो इससे चैलेंज मैं कह सकता हूं, अगर मैं कहूंगा सबसे इजी पार्ट चैप्टर 1 आसानी से हो जाएगा आपका, 6 बहुत इजी, 7th भी हो जाएगा, और उसके बाद मैं लेवल पे जाऊंगा एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट और शेपिंग और सरफेस। लेकिन जहां पे बच्चों को हो सकता है कुछ टीचर्स को भी मुश्किल आए शुरुआत में, क्योंकि नया सिलेबस है, वो चैप्टर होंगे आपके 3, 4। और अगर हम टेक्निकलिटी की बात करें, थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूं इसमें 8 और 9, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, कुछ नए वर्ड्स इसमें ऐड हुए हैं। ये तो जिन लोग जिनके पास एमए इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स ढूंढ रहे हैं, जो हिस्ट्री के रहे हैं या ज्योग्राफी के रहे हैं, उन्हें अपने अपने सेट पढ़ने में इसको आसानी होगी। तो एक चैलेंज है, लेकिन घबराना नहीं है, एक चैलेंज की तरह लेना है। अब टीचर्स को भी रिक्वेस्ट है, बच्चों को भी है, हम इसको प्रिपरेशन के साथ इन टॉपिक्स को क्लास में लेके जाते हैं, ताकि जाएंगे, ताकि ये समस्या ना हो। नया शुरू हो सकता है कुछ चैलेंज हमें फेस करने पड़े, नो डाउट टीचर्स आर रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंज व्हिच वी फेस इन द पास्ट, वी विल फेस इन द फ्यूचर। थैंक यू।